रामपुर नाम का एक गांव था जिसमें एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था, परंतु वह बहुत कंजूस था और उसने इस कंजूसी की वजह से बहुत लोगों से कर्जा ले लिया था। एक दिन वह कहीं से आता तो अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं लाता और उसके बच्चे नाराज़ होकर चले जाते। और वह कहीं से आ रहा था तो उसके घर के पास ही बैठ गया। उसकी बीवी ने कहा, क्या हुआ, इतने हाफ क्यों रहे हो, क्यों ना एक गाड़ी ले लेते हैं अपन। तो वो बोलता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मैं गाड़ी ले सकूं और मुझे ज़रूरत नहीं है। उसकी बीवी ने कहा, इतना पैसे का क्या करोगे आप, क्यों ना एक गाड़ी ले ले, आपकी सारी दिक्कतें ठीक हो जाएगी और उस गाड़ी से आप कहीं भी जा सकते हो और कुछ भी काम कर सकते हो और आपको सरल भी पड़ेगा काम करना और इसमें आपके हाथ पैर भी दर्द नहीं होंगे। वो बोलता है, मुझे ज़रूरत नहीं है, तू यहाँ से जा। वो इतना कहकर वहाँ से चल देती है। फिर दूसरे दिन एक आदमी उसकी गली से गुजर रहा था। उससे कहता है, भाई साहब, आज आप मेला नहीं जा रहे क्या। तो उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। तो वो बोलता है कि बच्चों का मेला है, बच्चों को तो घुमा लाओ। वो बोलता है, हमें ज़रूरत नहीं है, तू जा। तो वो वहाँ से चल देता है और ये सब बात सुनकर उसके बच्चे उसके पास आ जाते हैं और वो जिद करने लगते हैं कि पापा, हमको भी मेला घुमाने के लिए ले चलो। वो कहता है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में चलेंगे। वो बोलते हैं, नहीं नहीं, हमको आज ही जाना है। वो कहता है, ठीक है, तो बच्चों चले जाओ जाओ, तैयार होकर आओ, फिर चलते हैं। फिर वो अपने परिवार के साथ अपने घर से निकल जाता है मेला की ओर। रास्ते में उनको समझाते हुए जाता है कि बेटा, ज़्यादा मत घूमना मेला। आखिरकार वह मेला पहुंच जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। वो आदमी एक जगह खड़े हो जाता है। वो लड़का बोलता है, पापा, मुझे भी झूला झूला है। वो मना कर देता है। फिर आगे एक समोसे की दुकान आती है। वो लड़का बोलता है कि पापा, हमें समोसे खाना है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है, बोलता है, बेटा, आगे देखना। फिर वे सभी लोग चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं। फिर आगे एक आइसक्रीम वाला आता है। तो वो लड़का बोलता है, पापा, मुझे आइसक्रीम खाना है। तो वो आदमी बोलता है, बेटा, आगे देखना। फिर वे चुपचाप आगे बढ़ने लगते। ऐसे ही कहते कहते वो आदमी उनको घर ले आता है और वे सभी लोग नाराज़ हो जाते हैं, उसकी बीवी और उसके बच्चे। एक दिन वह बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि इतने में उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर पड़ता है और उसके बाद उसकी बीवी आ जाती है। थोड़ी देर बाद वह उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। तो वो डॉक्टर बोलता है कि इनको बहुत टेंशन है और इनको ऐसी बीमारी लगी हुई है जो कि बचपन से ही है, तो इन्होंने उसका इलाज नहीं कराया होगा, इसी कारण से वो अभी यहाँ है। अब उनका बचना मुमकिन नहीं है। और उसकी बीवी दिन रात उसी के पास रहती थी और वह एक दिन मर गया। और एक दिन उसकी बीवी अपने घर गई। वहाँ पर वह लोग खड़े थे जिन्होंने उसके पति को पैसे दिए थे। उस आदमी ने कर्ज नहीं चुकाया और मर गया। उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे पति ने अभी तक हमारा कर्ज नहीं चुकाया और वह मर गया, अब ये घर हमारा है, तो तुम यहाँ से जाओ। तो वो लेडीज़ वहाँ से
चली जाती है और वह आदमी उस घर पर कब्जा कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि भाई कंजूसी नहीं करना चाहिए। अपने पास पैसा है, भगवान ने दिया हुआ है तो उसको खर्च करो। भाई पैसा है तो कम से कम अपने शौक तो पूरे करो। आप पैसा कहाँ ले जाओगे? कहीं नहीं ले जा सकते हो। तो इसलिए भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक मारो, सब्सक्राइब ठोको, कुछ भी करो भाई, सब्सक्राइब करो।